एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टिंग यू एंड मी। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग एंड हैप्पी नाइट टू यू ऑल। तो जिस भी टाइम आप इस व्लॉग को देख रहे हो, आई होप कि आपका वो टाइम हैप्पी हो। तो मेरी अभी हो गई है हैप्पी मॉर्निंग और मैंने स्नान कर लिया है, नाश्ता कर लिया है और अब मैं बैठ गई हूँ आपका सर खाने के लिए, मतलब कि आपको पकाने के लिए, थोड़ी सी आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि आज मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। तो मेरे आसपास आपको थोड़ी सी चेंजेस दिख रहे होंगे। ये वाली वॉल भी आपको डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि येस इट्स अ चेंज ऑफ प्लेस और हम वो वाले घर से शिफ्ट होकर ये वाले घर में आ गए हैं। शिफ्टिंग की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ और कुछ भी अपलोड कर पाऊँ। अपलोड तो बहुत दूर की बात है, जो क्लिप्स मैंने थोड़ी बहुत शिफ्टिंग की शूट की हुई थी उन्हें भी एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उन्हें ही एडिट करके कलेक्ट करके एक पूरा व्लॉग बना के शिफ्टिंग का आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो बहुत सारा काम था और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान, सबका शेड्यूल ऐसा ही चल रहा था। अपी का तो बेचारी का ऑफिस और घर दोनों जगह पे मेहनत पड़ रही थी। इधर जितनी भी उसकी छुट्टियाँ भी हुई हैं, संडे सैटरडे जो भी, इन 7-8 दिनों में वो सारी की सारी उसकी काम में ही गई हैं। और ये तो अच्छा था कि मम्मी थी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कामली हो गई और कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा थे जिनको अरेंज करने में इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला था ना, मतलब देख के ही लग रहा था कि हो ही नहीं सकता। तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स अरेंज की, आप खुद देखोगे तो आपको भी लगेगा। और अपनी एक दूसरे की शक्ल देखने में भी वो लाइक, इतने कपड़े हैं हमारे पास है, पहनने चलते हैं तो कुछ नहीं मिलता है कहाँ से आ गए ये कपड़े। मतलब ऐसी हाल थी कि मतलब देख के लग रहा था कि भाई किसके कपड़े हैं ये मेरे नहीं है तो ये वाली हाल थी, एकदम धोबी घाट टाइप का लग रहा था। फाइनली जाकर चीज़ें थोड़ी सी देखने लायक हुई है और अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो सारी क्लिप्स को कलेक्ट करके एक शिफ्टिंग का पूरा व्लॉग शेयर करूं, ताकि आप भी देख पाओ कि कैसे हमने वो वाले घर को छोड़ा और ये वाले घर में हम शिफ्ट हुए। तो इसके आगे अब मैं उन क्लिप्स को अटैच कर दूंगी तो आप देख लेना कि कैसे हमने उस घर से इस घर में शिफ्ट किया। उस घर में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो घर बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरी और अपी के हिसाब से वो घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और एक रूम तो हमारी बिल्कुल भी यूज़ में भी नहीं आता था। और मम्मी पापा परमानेंट नहीं रहते हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं, तो 1 BHK हम चारों के लिए भी इनफ है। और यही रीज़न है कि हम उस घर से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए हैं और ये ग्राउंड फ्लोर है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर चाहते भी थे, तो बस सब कुछ सही है अल्लाह के शुक्र से यहाँ पर भी, और बस सब कुछ अच्छा ही रहे। तो अब आगे आप देखिए कि कैसे हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। किचन की इतनी सारी चीज़ें रखना भी बहुत मुश्किल टास्क था, मम्मी थी तो बहुत ईजी हो गया। इतने टाइम तक ये किचन यूज़ किया था तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था इसे खाली करते हुए, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ। फाइनली पूरा खाली हो गया और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक लास्ट बार चेकआउट करेंगे और चेक करेंगे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ रह तो नहीं गई। और एक बार और आना पड़ेगा शाम को, क्योंकि आरओ अभी नहीं जा पाएगा, आरओ जाएगा शाम को। वैसे हम लोगों ने कुछ बॉटल्स ले ली हैं पानी की, क्योंकि आरओ तुरंत लग नहीं सकता है और पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ बॉटल्स फिल कर ली हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर जाएंगे। और अब कुछ लास्ट की चीज़ें बची हैं जिन्हें हम हाथ में लेके जाएंगे। तो ये हाथ में लेके जाने वाली चीज़ें हैं। तो अब ये रहेगा लॉक टिल द टाइम जब तक इसमें कोई रहने नहीं आता। तो ये हो गई हमारी पहली मॉर्निंग इस घर में और पूरी रात सामने वाले घर में कीर्तन चल रहा था। ये शायद 2 दिन चलता है या पता नहीं, आई डोंट नो। आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताना। गुड मॉर्निंग मॉम, कैसी रही आपकी इस घर में नई सुबह? है ना, क्या हुआ? एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि यहाँ पे आज तो खैर ये कीर्तन चल रहा है तो आवाज़ मेरी शायद क्लियर ना हो, लेकिन एक चीज़ ये अच्छी है कि धूप बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से। एक यहाँ पे ही बैठने में सामने कपड़ों के इसी हाल के बारे में मैं बात करी थी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फैले हुए हैं ये कपड़े। और ये एक रूम है, इसमें अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ है, बस ये 2 अलमीरा आ गई है और बाकी अभी हम लोग को इसको अपने हिसाब से सेट करना है। अभी इसे हम लोग थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसे हम लोग बेडरूम की तरह यूज़ करेंगे। वो भी घाट लग रहा है यार। 2
दो कबर्ड, एक छोटी और एक ये वाली बड़ी। सो कि जितने कपड़े हैं उस हिसाब से वो कबर्ड में आ जाए, क्यों? वैसे तो मुझे उम्मीद कम लग रही है। हाँ सही बात है, लेकिन है, जगह है, हो जाएगा शायद। इसके बाद हो गई रात और अब हम लोग खा रहे हैं रात का खाना। सिंपल और एकदम बढ़िया, दाल चावल, आलू की सब्जी और रायता। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और अप्पी चली गई है ऑफिस। मैं और मम्मी आ गए हैं छत पे धूप में। आप ये क्या लिए खड़ी हैं? अलगनी कपड़े के लिए? कोई इंतजाम है नहीं यहाँ पे, कहाँ मालूम। तो क्या किया जाएगा अब? अब देखती हूँ कुछ जुगाड़ करती हूँ। जुगाड़ नीचे ही हो पाएगा मम्मी, चलते हैं, देखते हैं नीचे नीचे ही करके देखा जाए। आप ठीक है। शादो मिल, तुम्हें कैसा लग रहा है? हम लोग शिफ्ट कर दिए। मुझे अच्छा लग रहा, थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हाँ दूर चली जाओगे, लेकिन दूर क्या, डेली तो मिल। नेक्स्ट डे शाम को ऑफिस के बाद आई कादम्बरी दीदी एंड शी सुपर केयरिंग। मुझे याद है जब सेकंड डे था और किचन अच्छे से सेटल नहीं हुआ था तो वो बार बार अप्पी को कॉल कर करके पूछ रही थी कि मैं कुछ बना के ले आऊँ खाने का। तो उनको पता है कि मम्मी को टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो ऑल्दो हम लोग ने बाहर से मंगा के खाना खा लिया था, लेकिन पूछना ही या फिर कह सकते हैं कि सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। एक खोल दो मम्मी। अल्लाह हाफिज़। चलो चलो बंद करो। हाँ बिल्कुल आएंगे। इसके बाद हम दोनों भी कादम्बरी दीदी के साथ ही गए क्योंकि हम लोग को भी कर्टेन की स्प्रिंग का लॉक लेना था हार्डवेयर की शॉप से। तो आधे रास्ते हम लोग साथ ही गए। इसके बाद वापस आके हमने किया डिनर और आज खाने में है आलू मेथी की सब्ज़ी मेरी फेवरेट, चने की दाल, चावल और रोटी। और ये कल का थोड़ा सा बचा हुआ रायता जो अब भी खाएंगे, है ना? तो ये थे हमारे इस घर में फर्स्ट 3 डेज़। तो ऐसे हमारे शुरू के 3 दिन बीते हैं। आपने देखा ही कैसे काम में ही सिर्फ बीते हैं और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो मुझे बस आपके साथ ये कुछ क्लिप्स शेयर करनी थी ताकि आपको पता रहे कि लाइफ में क्या चल रहा है। और हाँ, मुझे आप सबको थैंक यू भी बोलना था क्योंकि इसी शिफ्टिंग के टाइम के बीच में जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसी के बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ। तो आप सबको थैंक यू सो वेरी मच। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी 100 सब्सक्राइबर्स देख के। इंशाल्लाह आप सबका सपोर्ट रहा तो ये नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स और सपोर्ट करिए इसी तरीके से और साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज अचानक से हम लोग का मन कर गया बिरयानी खाने का, और वो भी बाहर की नहीं घर की। तो बस फिर क्या था, बनना शुरू हो गई है यहाँ पे बिरयानी और 2 लोगों के लिए यहाँ पर बिरयानी बन रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने बड़े फूडी हैं। हो गया? हाँ आ रहे। क्या हो गया? कार्तिक कलेजा वाला वो कौन सा था गाना? कौन सा गाना? गाना सुन पूछने के लिए तुमने बुलाया हमें? काट के कलेजा वाला, काट के कलेजा दिखा देंगे। इस गाने का नाम क्या था? उसका नाम था पगला पगली, पगला पगली 2। हाँ 2 पगला पगली पार्ट 2। एक पहले एक और पार्ट आया था, पहला भी है कुछ। तो ये गाना कैसे याद आ गया तुम्हें अचानक? हम लोग का एक वीडियो हमें दिख गया। What happened अचानक से? चैनल का नाम है ऑफिशियल ZB। मेरा भाई ZB मार खा। ओह माय गॉड। पटना की पारो। यार गाया लेकिन बहुत सही है, नहीं? बहुत सही गाया ये गाना। देखता दो।
मेरा भाई मेरा भाई जेड बी की होया। चलो ताला बंद कर दो। तुम अकेले नहीं जा सकती हो? रुको। हेलो पोगडर, पोगडर हो ना तुम? पोगडर, कम ऑन इन। तेरा भाई जेड बी। 2 लोग के लिए हम लोग बिरयानी बना देते हैं। 2 लोग के लिए 2 लोगों के वाह। और बिरयानी वाला चावल भी नहीं है, सादे चावल, सिर्फ बिरयानी खाना है, बस बिरयानी खाना है, बस बिरयानी खाना है। तो बस इसे कहते हैं फूडी। फूडी है, सोना मत खाना खाने से पहले, है ना? जगी रहो थोड़ी देर और, जाग रहे। तो हमारी बिरयानी बन चुकी है और अब हम लोग इसे खाएंगे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड पीस आउट।